अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज बहुत ही दिलचस्प मौजू के साथ आपके पास हाजिर हुआ हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे आर्टिलरी होल्ड, यानी पकड़ते हैं, क्योंकि अगर इसको दबा के हम पकड़ेंगे तो ये एक्यूरेसी नहीं देगी। बहुत से लोगों का ख्याल है कि स्प्रिंगल या ब्रेक बैरल एयर गन की एक्यूरेसी नहीं होती, तो उनका ये ख्याल दुरुस्त नहीं है, जबकि ब्रेक बैरल एयर गन भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं। ये मेरे पास इस टाइम आपको मैं दिखाने के लिए लाया हूँ डायना 45, और आप अगर इससे शिकार करना चाहते हैं 50 से 60 गज तक भी बेहतरीन शिकार आप इससे खेल सकते हैं। तो इसको होल्ड करने का तरीका का एक ये होता है कि दोस्तों, जो आर्टरी होल्ड होता है उसको से ऐसे दबा के नहीं पकड़ना, और जो ये बट है इसको जैसे फायर आर्म की तरह कंधे के ऊपर दबाव नहीं देना। अगर आपने बहुत ज़्यादा मजबूत पकड़ लिया घूट के, तो जब हम फायर करेंगे, क्योंकि ये स्प्रिंगर एयर गन है, ये फायर आर्म नहीं है, तो जब स्प्रिंग इसको लगेगा आगे जाके लगने के बाद जब हवा का प्रेशर दबाव बढ़ेगा तो फिर पैलेट बैरल से बाहर निकलेगा, जिससे एक्यूरेसी में बहुत फर्क है कि एक्यूरेसी बेहतर नहीं मिलेगी। तो इसको पकड़ने का एक ये तरीका है कि जब भी आप इसको होल्ड करें तो इसको ग्रिप को और इस ग्रिप को और जो कंधे के साथ आपने दबाव देना है, बिल्कुल आराम से ऐसे पकड़ना है एहतियात से। हालांकि बाज़ लोग इस हाथ को खोल लेते हैं, खोलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आपने आराम से पकड़ना है, दबाव नहीं देना, बिल्कुल ऐसे आराम से आहिस्ता से, जिससे जब अगर आप फायर करते हैं तो जो स्प्रिंग है वो जब बजेगा तो पैडल जब बाहर निकलेगा तो जो इसका रिकॉइल होएगा वो थोड़ा सा पीछे आएगा, जिससे एक्यूरेसी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि हमने दबा के नहीं पकड़ा और इसको जगह मिल जाएगी राइफल को थोड़ा सा मूव करने की। बता दूं, या आप क्या बड़े क्या टैंक या तोपें देखी होती हैं, जब वो फायर करती हैं तो हल्की सी पीछे को आती है उनकी बैरल, वो इसलिए आती है कि उनकी एक्यूरेसी में फ़र्क वाक़या ना हो। आपने डायना की 54 एयर गन देखी होगी, उसमें ये सिस्टम होता है, जो रेल होती है वो तकरीबन आधा इंच पीछे आती है। पूरी राइफल की ये मैकेनिज्म है वो बट से पीछे आता है जब फायर करते हैं, तो उसको घूट के पकड़ लें तब भी कोई फ़र्क वाक़या नहीं होता, उसकी एक्यूरेसी पीसीपी की तरह एक्यूरेसी होती है। तो जबकि अक्सर मैं दोस्तों से होती है या कोई आ जाता है उससे बात होती है, वो यही कहता है कि मेरे पास चाइना की एयर गन है या फलां एयर गन है, एक्यूरेसी नहीं देती। एक्यूरेसी कोई भी गन हो, चाइना की हो, चाहे डायना की हो, चाहे हैडसन की हो, एक्यूरेसी के मामले में सारी गन अच्छी होती हैं। अगर आप अपनी एक्यूरेसी निशानाबाजी बेहतर करना चाहते हैं तो एक ही हल है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको निशानाबाजी वो जो आती है TX200 आती है एयर आर्म्स की, वो भी खरीद के ले आए ना, तो आपको निशाना आपको उसके साथ बेहतर नहीं लगेगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो आप कोई भी सस्ते पैलेट्स के साथ प्रैक्टिस रोज़ करें तो आपका निशाना एक माह में ऐसा हो जाएगा बेहतरीन, क्योंकि प्रैक्टिस से ही निशाना बेहतर होता है। ये मेरे पास ये जर्मनी की डायना की गन है, तो लोग कहते हैं बहुत अच्छी गन है, जबकि जो शिकारी मेरे पास अक्सर आते हैं उनके पास चाइनीज एयर गन्स होती हैं, जैसा वो क्या कहते हैं SR-1250 वो उनके साथ इससे ज़्यादा बेहतर शिकार खेलते हैं, यानी डायना और पीसीपी से ज़्यादा बेहतर शिकार खेलते हैं और ज़्यादा प्रिंटेड हंट करते हैं, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है। जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका निशाना बेहतर होगा। अगर आपके पास रेंज फाइंडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने जो आम हमारे इधर एयर गन्स जो चलती हैं रेगुलर रूटीन में, वो होती हैं 700 से लेके 800 FPS के दरमियान। जैसे ये हो गई डायना हो गई, कोमेटा हो गई, चाइनीज़ हो गई, SR-1250 हो गई, और ये डायना 34 क्लासिक हो गई, और हैडसन 1100, हैडसन 99 वगैरह।
इनके ऊपर अगर आपने निशाना और एक्यूरेसी बेहतर लेनी है तो मेरा ज़ाती ओपिनियन ये है कि आप बगैर टेलीस्कोप के इसके साथ शिकार खेलें। बगैर टेलीस्कोप के आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। उसकी वजह ये है कि जो टेलीस्कोप सेट होती है वो हर बंदे से सेट नहीं होती। उसके लिए आपको सिंगल पीस माउंट चाहिए और टेलीस्कोप की क्वालिटी भी अच्छी चाहिए। और फिर उसमें जो होता है और दूर जो होता है शॉट और क्लोज का जो शॉट होता है नज़दीक का, उसमें क्या निशाना लगाते हुए बहुत दिक्कत पेश आती है। अगर आप बगैर टेलीस्कोप के इन गन्स में से कोई भी गन्स परचेज करते हैं और उसको बेहतरीन ज़ीरो करना चाहते हैं तो आप तकरीबन 15 गज के ऊपर इसको ज़ीरो करें। यानी जो टारगेट रखें आप 15 गज का फासला पैमाइश कर लें और उस पर आप इन गन को ज़ीरो करें, यानी निशाना सेट करें। अगर आपके 3 निशाने बेहतरीन लागत है, इस ज़ीरो के साथ आप 10 गज से लेके 35 गज तक एक ही एम लेके हंट कर सकते हैं। यानी आपको ये माउंट को, ये जो नशिस्त को ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा, एक ही ज़ीरो से आप हंट कर सकते हैं। जबकि कई दोस्त होते हैं वो ये भी करते हैं कि जब दूर हंट होता है, शिकार दूर होता है तो निशाना ज़रा एम ऊपर लेते हैं और जब नज़दीक होता है तो दरमियान में लेते हैं। इससे भी निशानाबाजी में कोई ख़ास महारत हासिल नहीं होती और निशाना नहीं लगता। अगर निशाने में माजी में महारत आपने हासिल है, एक बात दोबारा मैं कहूँगा, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ये बात मैटर नहीं करती कि आपके पास एयर गन कौन सी है। एयर गन आपके पास चाइना की है तो वो भी 100% दुरुस्त है, अगर डायना की है वो भी 100% दुरुस्त है। आप सिर्फ प्रैक्टिस करें तो आप देखेंगे कि आप ऐसा हंट करते हैं कि जैसे लोग महंगी तरीन एयर गन के साथ हंट करते हैं। मैंने देखा है अक्सर दोस्त अच्छी से अच्छी ब्रांडेड एयर गन्स लेके आते हैं, गन्स आती हैं वो वाइरा कैच डब्ल्यू वगैरह, उनके साथ भी उनको प्रॉब्लम आता है कि ये एक्यूरेसी नहीं देती। जबकि एक्यूरेसी गन ने तो जिन्होंने भी बनाई है गन ने, उन्होंने बैरल की रखें और इसकी जो एक रेट होता है जहाँ पे पैलेट क्या मूव करता है वो एक ख़ास हिसाब के साथ बनाया होता है जो बेहतर ही एक्यूरेसी देता है। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि वाकई आप अच्छे निशानाबाज बन गए हैं। प्रैक्टिस करते हुए आप ये ना करें कि एम ऊपर ले रहे हैं या नीचे ले रहे हैं, एक एम लें, 15 गज के ऊपर ज़ीरो करके आप एक एम लें और तकरीबन 15 से 20 दिन प्रैक्टिस करें और फिर देखें कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो कितना फ़र्क वाक़या हो गया है। तो दोस्तों ये टॉपिक था थोड़ा सा आपको बताना आर्टिलरी होल्ड में, यानी आपने एयर गन्स को जो पकड़ना है वो दबाव जैसे फायर आर्म होता है ऐसे नहीं पकड़ना, बिल्कुल लूज हैंडों से पकड़ना है एयर गन को, स्प्रिंगर को, और दबाव भी नहीं देना कंधे के साथ। तो जब आप फायर करेंगे बिल्कुल आराम से क्या है। अच्छा, ट्राइगर का भी ख्याल रखना है, यानी जो ट्राइगर होता है वो 2 स्टेज एडजस्टेबल होता है, अगर ना भी हो सादा ट्राइगर भी होता है, उसके आगे थोड़ी सी प्ले होती है। जब फायर करना है तो प्ले पहले थोड़ी सी निकाल लेनी है, तो उसको बाद धीरे से प्रेस करना है। और ट्रैकर का भी बड़ा फ़र्क पड़ता है एक्यूरेसी में और निशानाबाजी में। तो थैंक्स दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगली मज़ीद मालूमाती वीडियो में इंशाल्लाह ताला दोबारा मिलेंगे। खुदा हाफिज़।